बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से एक दो बातें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से वो बातें शेयर नहीं कर सका। आज कुछ टाइम मिला है तो सोचा दोस्तों से वो बातें शेयर की जाएं। अच्छा, वेब टॉक के हवाले से ना कुछ दोस्त ये तशवीश का इज़हार करते हैं कि ये कैसे होगा और इतना मुश्किल काम ये कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर कोई बंदा आधे से पौना घंटा काम करता है तो उसको 300-400 पॉइंट्स मिलते हैं और उधर से डॉलर के लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन 16,000-17,000 पॉइंट्स का एक डॉलर बनता है। तो इस लिहाज से कुछ दोस्त ये कहते हैं कि इस तरह तो 6 महीने साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि विड्रा तो मिनिमम एक $100 पे मिलता है। तो इस तरह 6 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो मैं उन दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि भाई इसमें आप 6 महीने साल की बात करते हो, मैं कहता हूँ 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हम जिस काम को शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले उसकी नेचर को नहीं समझते कि ये काम बेसिकली है क्या और इसको करना कैसे है। ठीक है, तो दूसरी बात, इसमें वो लोग परेशान होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते, MLM से नावाकिफ़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसके लिए एक वक्त दरकार होता है, उसका एक मुद्दत होती है, उसके पूरा होने की उसका एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस से पहले हम किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते। तो इस वेब टॉक में 2 किस्म के लोग मायूस होते हैं या उकता जाते हैं। एक तो वो जिनके माइंड में होता है कि हमने सिर्फ़ अकेले ही इस काम को करना है, तो हमसे इतना बड़ा टारगेट, ये इतना बड़ा काम ये कैसे होगा, ये नामुमकिन सी बात है। तो ऐसे लोग दिल छोड़ जाते हैं और डिसहार्ट होकर इस काम को छोड़ देते हैं। दूसरे वो लोग जो ये समझ रहे होते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं या आज हमने काम किया और सुबह उसकी अर्निंग मिल जाए। तो ऐसे लोग जिस वक्त 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ़्ता काम करते हैं तो वो लोग भी डिसहार्ट हो जाते हैं कि ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें नहीं कुछ मिलने वाला या इसमें अर्निंग नहीं होगी। तो ऐसे लोग मायूसी का शिकार होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोस्त जो ये समझते हैं कि ये काम नामुमकिन है या मुश्किल है या इससे मायूस हो जाते हैं, मैं उन हजरात की खिदमत में ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि भाई मेरे पहले इस काम की नेचर को समझें। ठीक है, तो वेब टॉक जो है ये MLM पे काम करता है। MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि आप अपने ज्वाइन करवाएं, अपने रेफरल से लोगों को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, अपना नेटवर्क बनाएं। तो आप ये भी जानते हैं कि आप जितना नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे तो उनका 100% वो आपको भी मिलता है। ठीक है, अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैंने ये काम अकेले ने करना है तो वाक़तन वो मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई समझ जाता है कि ये काम मैंने अकेले नहीं करना, हमने एक टीम ने मिलके करना है, ये एक टीम वर्क है, ये एक नेटवर्क हमने बनाना है, जितने जितने ज़्यादा लोग इस नेटवर्क में शामिल होते जाएंगे उतना ही उसका फ़ायदा होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये जहन में रखें कि ये जो काम है ना, इसमें आप कम से कम 6 महीने का टारगेट रखें। ठीक है, कि हमने इसमें 6 महीने वर्किंग करनी है और 6 महीने के बाद आपको अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी बंदा जो इसमें स्टार्ट होने वाला है वो ये ना समझे कि आज मैं शुरू करूँगा और कल से उसको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, 15 दिन के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई मेरे ये ख्वाब है, ये ख्याल है। यहाँ एक मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है, यहाँ सीखने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, और जो टीम होती है उनके पीछे भाग दौड़ करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी ये ख़ास तौर पे इस नेचर के हामिल होते हैं कि आज हमने काम किया और कल हमें पेमेंट मिल जाए। तो उन लोगों को या अपनी टीमों को ख़ास तौर पे समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मुस्तकिल मेहनत करें, आपके साथ जो लोग हैं शामिल हुए हैं उनको टीच करें, उनको ट्रेन करें। ठीक है, तो ये सिलसिला है। यहाँ पे मैं एक सादा सी मिसाल दिया करता हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ़ 10 का फार्मूला अपना लें, सिर्फ 10 का। ठीक है, क्या मतलब इसका मतलब ये है कि एक बंदा ज्वाइन करता है हमें,
ठीक। अब वो ये टारगेट बना ले कि मैंने 1 महीने के अंदर 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है, सिर्फ 10 लोगों को। अब ये बात जहन से निकाल दें कि वो 10 लोग कैसे हों, क्योंकि हमने हर बंदे के पास तकरीबन कॉन्टैक्ट लिस्ट में 400 से 500 लोग, 300 400 से लोग होते ही हैं। अब लाजमी नहीं कि हमने हर एक को रेफरल से ज्वाइन करना, हमने सिर्फ 10 लोग चुनने हैं और उन 10 लोगों को हमने ऐसे टीच और ट्रेन करना है जैसे हम खुद हैं। ठीक है, जो विजन हमारा अपना है वो सेम विजन हमने अपने 10 लोगों में ट्रांसफ़र करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मंथ वो बंदा उन 10 लोगों से ये कहेगा कि आप लोग अपने साथ ऐसे ही 10-10 लोग अटैच करें। ठीक है, उस मंथ में उन 10-10 लोगों की ट्रेनिंग करवाए, उनको सिखाए, उनको समझाए, उनको मोटिवेट रखे, तो दूसरे महीने में ये 100 लोग हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह तीसरे मंथ में वो 100 लोग आगे 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, उनको टीच करें, ट्रेन करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। ठीक है, और उनको मोटिवेट रखें। अब तीसरे मंथ ये लोग 1000 हो जाएंगे। चौथे मंथ वो 1000 बंदा अगर सेम वही विजन लेके चलता है 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाने वाला, तो चौथे मंथ में आपके नीचे 10,000 लोग होंगे। ठीक। पाँचवें मंथ वो 10,000 बंदे 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, तो 1 लाख बंदा सिर्फ 5 माह में आपकी डाउनलाइन में मौजूद होगा। अब होगा क्या, अगर ये 1 लाख बंदा डेली का सिर्फ 100 पॉइंट जनरेट करता है, सिर्फ 100 पॉइंट। ठीक है, तो इससे आपकी अर्निंग तकरीबन 1 करोड़ पॉइंट डेली की होगी। 1 लाख बंदा सिर्फ 100 पॉइंट डेली का अर्न करे तो आपकी जो अर्निंग बनती है वो 1 करोड़ पॉइंट डेली का बनता है। अब मैंने शुरू में ये कहा था कि 15,000 16,000 पॉइंट्स का $1 है। ठीक है, अगर हम यहाँ फ़र्ज़ करें कि 20,000 पॉइंट्स का $1 बने, तब भी हमारी जो डेली की अर्निंग है वो $500 बनती है, $500। ठीक हो गया। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई ये तो नामुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी ये एक्टिविटी 100% हो जाए तो $500 डेली की इनकम है। और अगर हम ये सपोज़ करें कि हमारी एक्टिविटी सिर्फ 50% कंप्लीट होती है, तो $250 डेली की इनकम बनती है। ठीक है, इससे भी आगे जाएं, अगर हमारी ये एक्टिविटी 25% कामयाब रहती है तो भी $125 डेली की इनकम बनती है आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, और अगर मैं इससे भी आगे बढ़ के कहूँ कि हमारी एक्टिविटी सिर्फ 12% रह जाए, ठीक है, तब भी $62 ये हमारी डेली की इनकम बनेगी। मैं एटलीस्ट इंतहाई दर्जे पे आके कहता हूँ, अगर हमारी ये एक्टिविटी सिर्फ 1% कामयाब हो जाए, सिर्फ 1%, तो आफ्टर 6 मंथ कम अज़ कम $8 से $10 हमारी डेली की इनकम होगी, और मंथ की जो है 250 से लेकर $300 तक हमारी जो मंथली इनकम है वो होगी। उसके बाद मैं यूँ कहूँगा कि अगर आप 6 मंथ के बाद बैठ भी जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो आपको $250 से $300 वो मंथली आता रहेगा। ठीक हो गया जी। ये सारा का सारा सिस्टम इस बात पे मुनहसर था कि आपने अपने नीचे टीम लगाई और उसको एक्टिव रखा, उसको सिखाया, उसको मोटिवेट किया। अब अगली बात ये जहन में रखें कि ये जो अर्निंग है ये सिर्फ उस बंदे को होगी जो अपनी मेंबरशिप प्रो करेगा, क्योंकि फ्री में रहने वाले को सिर्फ फर्स्ट लाइन का ही बोनस आएगा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन या फोर्थ या फिफ्थ लाइन का बोनस उसको नहीं आएगा। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा मुस्तकिल अर्निंग करना चाहता है तो उसको अपना अकाउंट प्रो करना होगा, वो अपना अकाउंट प्रो पे ले आए या प्रो प्लैटिनम पे ले जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से उसकी अर्निंग 5th लेवल तक जनरेट होगी और इसके लिए टारगेट को कंप्लीट करना भी आसान हो जाएगा।
अब मैं आप हज़रात के सामने ये एक दो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, इसको आप गौर से देख लें। ये पहला स्क्रीनशॉट है, इसमें भाई के $22.88 अर्निंग है। ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखें तो जो इसकी अपनी और फर्स्ट लाइन की अर्निंग है वो 3.70, ठीक है, 3.70 ये इसकी फ़र्स्ट लाइन की और अपनी अर्निंग है। और बाकी जो अर्निंग है तकरीबन 18 या $19 वो उसके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ और फिफ्थ लेवल से आई है। अगर इस भाई ने अपने आप को प्रो मेंबर ना बनाया होता तो इसकी अर्निंग इस वक्त तकरीबन यही $3 से $4 होती। ठीक है, अब इसने प्रो किया है तो इसकी जो अर्निंग है वो $22 पे पहुंची हुई है। इसी तरह ये एक दूसरा स्क्रीनशॉट है, इसमें भाई की अर्निंग है वो तकरीबन $112 हो चुकी है। ठीक है, अगर हम देख सकें गौर से तो इसमें इनकी पर्सनल और फर्स्ट लाइन की जो अर्निंग है वो 0.96 मतलब 0.96, $1 भी कंप्लीट नहीं है। बाकी जितनी भी $112 हैं वो इनके दूसरे लेवल से, तीसरे लेवल से, चौथे और पाँचवें लेवल से इनको मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने अकाउंट को प्रो कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि हम अकेले ही इस जंग को लड़ते रहें या सिर्फ अपनी जो फर्स्ट लाइन है उसी पे ही मुनहसर रहें। ठीक है, क्योंकि बस औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी दोस्त को जब लगाते हैं तो वो इतना वर्किंग करने वाला नहीं होता, लेकिन वो किसी को अगर ज्वाइन करवाता है, वो एक करंट वाला या एक अच्छी वर्किंग करने वाला अच्छा नेटवर्कर बंदा होता है, तो उसकी जितनी भी अर्निंग होती है वो हमसे ज़ाया हो जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जिन दोस्तों के अकाउंट अभी नए हैं, मतलब 30 डेज़ नहीं हुए, तो वो अपने अकाउंट को कोशिश करें कि वो प्रो करें। प्रो प्लाटिनम कर सकते हैं तो वो लें, नहीं तो कम से कम प्रो तो लाजमी करें। इससे ये होगा कि आपको कल को या परसों को ये दुख नहीं होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसको ज़्यादा अर्निंग हो रही है मुझसे नीचे वाले को और मुझे नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कोशिश करें कि जिन दोस्तों के अकाउंट फ्री हैं वो अपना अकाउंट लाजमी प्रो करें या प्रो प्लाटिनम करें। ठीक हो गया जी, आज के जो मैंने इस चीज़ को शेयर किया है इसको अपनी अगर हम वर्किंग में ले आते हैं और अपनी तरतीब में ले आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम में से हर बंदा ही एक्टिविटी करना शुरू कर दे और अर्निंग करना शुरू कर दे। वगरना हम बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो हमें छोड़ जाएंगे और स्किप कर जाएंगे और बाद में ये कहते नज़र आएंगे कि नहीं जी ये तो मुश्किल काम है और ये तो नामुमकिन सा काम है, इसमें कौन बंदा इतने हज़ार पॉइंट्स करे और इतने $100 कौन पूरा करे, तो ये मुश्किल सा हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।